है भाई, बता देंगे हमको। संगम होई का महिला में अकेले बानी हम। वे वो इम्पोर्टेंट, इसीलिए प्लानिंग नहीं है। हम इनसे बहुत इनको बहुत सम्मान करता है। हम शुरुआत इन्होंने हमारे साथ किया और हमारे साथ हमको लग रहा था कि हम लोग बढ़ेंगे और ये अपने तरीके से, अपने नेचर से ये बढ़े। इसके लिए अपना इनका अपनी सोच है। अतीत के अपमान में उलझे रहिएगा तो आप कर्ण के तरह आपकी मोरल वैल्यू समाप्त हो जाएगी, जबकि दुनिया में कर्ण से बड़ा नैतिकवान व्यक्ति कोई नहीं था और कर्ण कभी भी महाभारत जीतने नहीं देता। जब कर्ण से पूछा गया, दुर्योधन ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि सब कुछ के बावजूद तुम क्यों नहीं जीत सकते हो, तो कहा ढूंढिए, इस डुबकी हल्के रूप में मत लीजिए, गोता लगाइए समुद्र में भी ना जी, चापाकल के पानी में स्नान मत करिए, बोरिंग में स्नान करने का उठाइए, आगे बढ़ने की तैयारी करिए, अपमान को भूलिए, ठीक बनिएगा, आपका संकल्प और लक्ष्य खत्म हो जाएगा, आप नहीं बढ़ पाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। भीड़ कभी इतिहास का हिस्सा नहीं होता। अकेला चलने वाली राह तय करिए और भीड़ से बचिए। भीड़ लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। दुनिया जब भी दुर्योधन के साथ भीड़ थी, याद रखिएगा, रावण के साथ भीड़ थी, कर्ण को गुजरात भागना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ा। दुनिया में भीड़ कभी भी इतिहास नहीं बना। कि आलोचना में जैसे ही जाइएगा, आपका जो लक्ष्य है वो आप तय नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। बदला लेने की तैयारी मत करिए, बदलने की तैयारी करिए। जो बदलने की तारीख तय करता है वो बदल पाता है। एक अंत में बात कह के जाना चाहूंगा, कृष्ण और कर्ण की दो विचार। कर्ण ने अपने अतीत के अपमान को नहीं भूलते हुए दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया, तो उनकी नैतिकता, जबकि वो जानते थे इंद्र के रूप में कृष्ण आए हैं और उसके बाद भी उसने कुंडली दे दी। यदि कर्ण अपनी अतीत के अपमान को भूल गया होता तो वो वर्ल्ड के दुनिया के सबसे नैतिकवान और आध्यात्मिक व्यक्ति होते और फिर महाभारत के वो हीरो होते। कृष्ण ने को भी अपमानित सहना पड़ा। वो अतीत के अपमान को कृष्ण भूलकर आगे बढ़ गए। नतीजा हो गया कि वो भग हो गए। मैं विकास मंच को कहूंगा कि अपने अतीत के अपमान को भूलने का प्रयास करिए, आगे बढ़िए। प्रगति तभी संभव है। अतीत के अपमान में उलझे रहिएगा तो आप कर्ण के तरह आपकी मोरल वैल्यू समाप्त हो जाएगी, जबकि दुनिया में कर्ण से बड़ा नैतिकवान व्यक्ति कोई नहीं था और कर्ण कभी भी महाभारत जीतने नहीं देता। जब कर्ण से पूछा गया, दुर्योधन ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि सब कुछ के बावजूद तुम क्यों नहीं जीत सकते हो, तो कहा था कर्ण ने, हे भ्राताश्री, क्या तुम अश्वत्थामा को ला सकते हो? और तब उन्होंने कहा था, अश्वत्थामा को लाना शायद ये कृष्ण के बस की चीज है, इसीलिए अश्वत्थामा को ढूंढिए। इस डुबकी हल्के रूप में मत लीजिए, गोता लगाइए समुद्र में भी ना जी, चापाकल के पानी में स्नान मत करिए, बोरिंग में स्नान करने का उठाइए, आगे बढ़ने की तैयारी करिए, अपमान को भूलिए, व्यक्ति पर हमला करना बंद कर दीजिए और बायफर्केशन मत करिए। दिखे नहीं कि आप कहीं और हैं। आप सर्वस्व हों, सबके हों, सिर्फ आप महिलाओं की बात करिएगा तो आप बहुत आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही राजनीतिक परिवेश और उस पथ की ओर पथिक बनिएगा, आपका संकल्प और लक्ष्य खत्म हो जाएगा,
आप नहीं बढ़ पाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मैं बातों का ध्यान रखूंगी। और कॉलेज ऑफ कॉमर्स से आए हैं मधुबनी से, सर को सम्मानित करने के लिए मुरारका जी, थैंक यू सो मच। क्या दें सर? हमारे जैसे छोटे लोगों को इतने बड़े बड़े लोगों से आप सम्मानित कराइएगा, और आप लोग इतने दम, तो यही हमारे लिए असीम कृपा हो जाएगी। बस स्नेह बनाए रखिएगा। और मैं आपको अलग देखना चाहूँगा, आम मत बनिए, खास बनिए। लीके लीक सब चले, बेलीक चले सपूत। दुनिया से अलग जीने की आदत डालिए। दुनिया जिधर चलता है बीना जी उधर मत चलिए। आज यही संकल्प लीजिए, भीड़ कभी इतिहास का हिस्सा नहीं होता। अकेला चलने वाली राह तय करिए और भीड़ से बचिए। भीड़ लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है। दुनिया जब भी दुर्योधन के साथ भीड़ थी, याद रखिएगा, रावण के साथ भीड़ थी। कर्ण को गुजरात भागना पड़ा, राम को वनवास जाना पड़ा। दुनिया में भीड़ कभी भी इतिहास नहीं बना। मुट्ठी भर विचार और मुट्ठी भर शक्ति ही इतिहास बदला है। आप मुट्ठी भर रहें, लेकिन एक मजबूत विचारधारा के साथ बढ़ें। आपका हम सम्मान करते हैं। धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें पर्दे पर्दे में सर ने बोल डाली है। मैं इस चीज पे विचार करूंगी, जरूर विचार करूंगी। और भैया, कैमरामैन भैया, तनी बैठ जाओ आप तो। नहीं सर, हो गया, थोड़ा देर बैठ जाओ प्लीज। अभी ना बोले हैं भीड़ नहीं लगाने के लिए सर। वाह वाह वाह, कान में क्या बोल दिए हमको भी बताइए भैया। कोई बात नहीं, भाई सुन रहे हैं। ठीक है भाई, बता देंगे हमको। संगम होई का महिला में अकेले बानी हम। क्या बातें मनीष भैया के साथ तो किया, तो देखिए क्या बातें कर रहे हैं। सर हमको भी बताइएगा क्या चल रहा है काम में। लंबा प्लानिंग चल रहा है। हम भी प्लानिंग ना, प्लानिंग भीड़ों में नहीं होती। हाँ, तो बैठेंगे ना अकेले में और फिर। एक दूसरी बात, कोई भी आदमी भीतर से कोई बात कहता है ना, वो अपना होता है तब कहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे लोग ठकुरसाती करेंगे, वाहवाही लेंगे, फालतू बात करेंगे, जोश में बात करेंगे, जहाँ पर कोई उसका होश नहीं होता। सही। जिंदगी में हमेशा विनम्रता और उसका लिबरल वे है, वो इम्पोर्टेंट। तो इसीलिए प्लानिंग नहीं है। हम इनसे मैं मजाक कर रही थी इनको सर। बहुत सम्मान करता है। हाँ, हाँ। हम शुरुआत इन्होंने हमारे साथ किया, और हमारे साथ हमको लग रहा था कि हम लोग बढ़ेंगे, और ये अपने तरीके से, अपने नेचर से ये बढ़े। इसके लिए अपना इनका अपनी सोच है। बैनर उतरवा दिए सर 150। सर, आप मेरा एक बात कहें, महिला लोग दुखी आप हो रहे बोलिए, आप इस बात को आज अभी के बाद मत बोलिए। हैं। नहीं, क्यों उतरवाइए? मेरी बात सुनिए ना, अभी के बाद आप नहीं बोलिएगा, क्योंकि यदि आपकी ताकत से कोई डर गया तो आपको गर्व होना चाहिए। आपको बहुत बढ़िया, एसी ऑन होगा, एसी ऑन होगा।
एक साथ क्या बात है? अच्छा, अब मैं बबीता मिश्रा जी आई है क्या? नहीं। अंजलि कुमारी, राकेश तिवारी भाई आए हैं? किधर है राकेश तिवारी भाई? अच्छा, कैमरा उमरा थोड़ा छोड़ दीजिए, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। यूट्यूबर भैया लोग, माना कि आप लोग यूट्यूबर के नेता आए हुए हैं तो थोड़ा हम लोग को मौका दे सही। गलती सलती माफ कीजिएगा, जाने में हुई त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। बस हो गया विशाल। पप्पू यादव जा रहे हैं, देख सकते हैं यादव यहाँ से 19 को सबसे मिलकर निकल रहे हैं।